कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आए शरण में तेरी अब भोग लगाओ प्रभु अब भोग लगाओ प्रभु लाए शरण में तेरी अब भोग लगाओ प्रभु अब भोग लगाओ प्रभु चरण चरण गुलाम दिखालू प्रेम के भोग लगाए प्रभु दुर्योधन के मेवा जाए राग विदुर कर खाए प्रभु कवि समाज सिर ताज किया श्री कवि के सवदास रामचंद्र का जो मना जगत प्रकाश दिलावर नाम तो प्रिय बंधु, हम लोग पिछली बार जब मिले थे तो हम लोग श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन चरित्र देख रहे थे और उस जीवन चरित्र में हम लोग देखे थे कि तुलसीदास जी ने बादशाह से, जब बादशाह ने कुछ करामात दिखाना चाहे तो तुलसीदास जी ने उसको करामात दिखाया। फिर सूरदास जी आए थे तो सूरदास भी कुछ करामात दिखाए और उसके बाद में
एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था, तो सूरदास और तुलसीदास जी सामने खड़े थे। तो सूरदास जी ने कहा कि मेरा तो लाला छोटा सा, मैं भाग रहा हूं, आपके राम जी धनुष बाण वाले, मैं यही टिका, आप टिके चाहो तो टिका रहो। और ये चमत्कार हम लोग देखे थे कि तुलसीदास जी वहीं पर टिके रहे और कहीं से एक बाण आया, उनको हाथी को लगा और हाथी मर गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि नाभाजी जो भक्तमाल के रचयिता है, नाभाजी सब संतों को बुलाने, घर पर बुलाने के लिए दावत दिया कि आओ, और न्योता दिया सब संतों को कि आओ और हमारे घर भोजन करो। सब आने लगे, लेकिन तुलसीदास जी ने न्योता थोड़ा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ में पंगत में बैठकर कच्चा प्रसाद खाऊंगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं। लेकिन वहां पर फिर हनुमान जी आए, तुलसीदास जी से कहा कि नहीं, ये नाभाजी कोई साधारण भक्त नहीं है, सिरमौर है, नहीं सिरताज है, ये छोटा भक्त नहीं है। जो अपने गुरु जी के मन की बात पढ़ लेते हैं ना, तो वो साधारण बंदा थोड़े होता है ना, वो पहुंचे हुए होते हैं। तो फिर नाभाजी, तुलसीदास जी तैयार हो गए कि नहीं, हम जाएंगे अब नाभाजी के जो भोज है उसमें जाएंगे। और बोले जब ओरछा नगर आया, निकट आया, तब वहां एक कौतुक देखा कि वहां के इंद्रजीत राजा ने सब कवियों का समाज एकत्रित किया था। वो देखा कि यहाँ पर सब कवियों का समाज वहां पर एकत्र किया था कवि। तो वहां केशवदास कवि को सब कवियों का सिरताज किया। एक केशवदास नामक कवि था, उसको कहा कि आप हमारे सब कवियों का हेड हो, आप ही हमारा रिप्रेजेंट करो, जिन्होंने जगत में उज्जवल रामचंद्रिका निर्माण किया था। और उन्होंने रामचंद्रिका लिखी थी केशवदास जी ने। और अब वो सब कवियों का रिप्रेजेंटेटिव होकर राजा के कवि मंडल में जाते हैं। आज क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। कवि मंडली विलोकी नरेगा, दीन विक्रम रवलन देगा, जहाँ तक कवि मंडली पधारे, रहे कौन विधि मम दिग पारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन शास्त्र विधि का अगमानी, वैराग्य बीजे विदितानि, यही विदिते यह कवि न समाना, रहे सहस वर्षो लगिराना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्रजीत तव अति सुकुमार, प्रेतयाज्ञ विधि सहित चरायो। कवि मंडल युक्त नर नाना, भये प्रेत कनु कचित गाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्रिका के तव लीनो, पूर्ण भई न कुछ कीनो। यह वृतांत सकल कुमारी, तुलसीदास को दियो सुहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई कवि के तव पद करुमारी, अवलोकन सुधार सदाई। रामचंद्रिका कोई ले जाई, लावे तुलसी को दुधवाई। श्री राम जय राम जय जय राम,
राजा ने कवि की मंडली को देखकर यह आज्ञा दी कि इसी प्रकार से यह कवि मंडली सदा मेरे निकट रह सकती है। तो राजा ने मंडली को देखा, बड़ा अच्छा लगा उसको, तो कहा कि कोई ऐसा जतन हो सके कि ये जो कवि मंडली हमारे साथ हमेशा रहे, कोई ऐसा यत्न हो जाए कि हमेशा रहे। कवि मंडली तो एक कवि बोलकर चले जाते अपने घर पर, लेकिन वे ये ऐसा यत्न करो जिससे कवि मंडली हमारे निकट सदा ही बसती रहे। तो लोगों ने क्या कहा? तब किसी ने कहा, मंत्र शास्त्र के अनुसार प्रेत यज्ञ करो, तो सहस्त्र वर्ष तक कवियों का समाज तुम्हारे निकट रह सकता है। हाँ, तो कहे आप प्रेत यज्ञ करो। आप प्रेत यज्ञ करोगे तो सहस्त्रों वर्ष तक ये जितना कवि के मंडल है ना, सब आपके साथ ही रहेगा। एक वर्ष नहीं, सहस्त्र वर्ष रहेंगे। हाँ। राजा ने यह सुनकर महासुख पाया और विधि पूर्वक प्रेत यज्ञ करवाया। तब वह राजा सब कवि मंडली के सहित शरीर त्याग प्रेत हुआ। तो इंद्रजीत राजा ने प्रेत यज्ञ कराया, और जब प्रेत यज्ञ कर, तो प्रेत ही है, वो तो घूमेंगे, वो तो ले जाएंगे संगे भैया। वो कोई एक प्रेत अकेला नहीं रहता, वो चाहता कि कोई और दोस्त बने उसका, हर समय वो दोस्त ढूंढते रहते। तो ढूंढा, सब ढूंढे, और कई इतने सारे दोस्त हमारे पास आना चाहते हैं। तो क्या हुआ, ये लोग जैसे विधि पूर्वक जब प्रेत यज्ञ कराया ना, उतने में ही जितने राजा के सहित जितने कवि मंडली थे, सब देह त्याग कर प्रेत बन गए, क्योंकि प्रेत यज्ञ किया था ना, सब प्रेत बन गए। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी, वह पूरी न होने पाई कि शरीर छूट गया। किसी ने तुलसीदास को यह वृत्तांत सुनाया। हाँ, तो केशवदास जी के लिए उन्होंने कहा कि वो रामचंद्रिका एक पुस्तक लिखी है और पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। तो किसी ने बताया कि केशवदास जी ने रामचंद्रिका पूरा कंप्लीट नहीं किया था, और वो चाहता है कि ये कोई कंप्लीट करे। कैसे कंप्लीट होगा हम लोग देखेंगे। कि वह केशव कवि वट के ऊपर अब तक सदा पुकार करते हैं कि कोई रामचंद्र का तुलसीदास जी से शुद्ध करा लावे। और रामचंद्रिका लिख दिया, लेकिन उसको शुद्धि करना भी, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिख दिया था ना, उसको शुद्धि कराने के लिए शंकर जी ने सिग्नेचर किया था कि हाँ, यही मैं चाहता था कि ऐसे ही आप रामायण लिखो। तो कोई ना कोई जब बड़ा आदमी उसको कर देता है कि नहीं ये बहुत बढ़िया है, तो कोई उसको उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते ना। अभी जाते हैं लोग, जाते हैं आज भी तुलसीदास जी के ये रचना जो कुछ दोहे चौपाए लिखे, उनको लेकर बहुत उड़ते हैं। लेकिन हम लोग ये अगर हम लोग देख ले कि उसको श्री शिव जी महाराज ने उसको दस्तखत कर दिया कि ये बेस्ट से बेस्ट है, इसमें कोई भी चीज गलत नहीं लिखा। कहाँ इनका, हमारी दृष्टि, कहाँ इनका लिखने का और समझाने का लेवल, और कहाँ हमारा समझने का लेवल। हम नहीं समझ पाए तो हम इसमें से त्रुटि निकालते हैं, त्रुटि ही निकालेंगे। इसके अंदर कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती है। नहीं। लेकिन हमारी समझ सोच कितनी कम है कि हम इसका अर्थ कभी नहीं समझ अर्थ का अनर्थ हम लोग कर लेते हैं, अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। हम तो ये खोजते हैं ना, ये ढूंढते हैं, हमारे में है नहीं तो हम दूसरे को छोटा दिखाना, क्योंकि हम तो कभी ऐसे नहीं लिख सकते। हम एक कविता भी नहीं लिख सकते, राइम कर कर एक दिखा दो। इसमें बहुत सारी चीज एकदम प्रिसाइज है, जो बिगिनिंग में बताया है, इसके अंदर एकदम प्रिसाइज है, मतलब कोई गलती कोई निकाल ही नहीं सकता है, इतना ये। क्योंकि शिव जी ने उसको अप्रूव किया ना कि हाँ ये। अब शंकर जी अगर उस समय गलत होता, कुछ अगर गलत लिखा होता ना, तो शंकर जी तुलसीदास जी नहीं कह सकते थे कि भैया आपने ये गलत किया, क्योंकि इनमें तो हमेशा वार्तालाप होती है ना, ये तो हरदम बातचीत करते हैं। तो उसी समय शंकर जी कह देते भैया ये आपने ये दोहा चौपाई गलत लिखा। लेकिन हम जब जानते नहीं कि कौन अप्रूव किया ना,
तो हम ये करना चाहते कि हम ही इसको अप्रूव कर डालें, हम अप्रूव करें कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़, ये गड़बड़, तो हम ही हमारा अप्रूवल ठीक हो जाए। नहीं तो ऐसे वहां पर बोले केशव कवि बट वृक्ष के ऊपर बोले बैठे और रोज चिल्ला रहे, रोज चिल्लाते हैं कि रामचंद्रिका तुलसीदास जी से शुद्ध करा। मैंने लिख तो लिया, अब जब उस तुलसीदास जी उसको कहे कि हाँ ये बढ़िया है, शुद्ध है, तब लोग भी मानेंगे ना। तो ऐसे देखो, हम वैसे कोई भी चीज लिख देते हैं, लोग सब मान लेते हैं। वो अगर स्टोरी हो या न्यूज आर्टिकल हो, कुछ हो ना, हम लोग कितने, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं इसके प्रूफ लेकर आओ, हाथ धोकर हम लोग बोलेगा नहीं ठीक है बढ़िया। लेकिन अगर भक्ति का कुछ लिखे हम लोग, नहीं भगवान के विषय में कुछ लिखे, तो कहेंगे इनके प्रूफ लेकर आओ। और सब चीज हम बिना प्रूफ के मान लेते, लेकिन ये भगवान का होता ना, ये हमारी इतनी कुड़मगज कि हम भगवान की चीज को कहते हैं भैया प्रूफ ले लो। किसने ये कहा, किसने ये देखा, किसने ये कहा, कहा देखा, किसने लिखा? आप थे वहां पर जब लिखा तो ऐसे ऐसे हम लोग तर्क वितर्क करते। तो यहाँ केशवदास जी वो कहते हैं, पुकारते हैं रामचंद्रिका तुलसीदास जी से शुद्ध करा। तुलसीदास जी बोले उसको ये रामचंद्रिका दिखाकर और उस पर हस्ताक्षर करा लो, शुद्ध करा लो, तो उसको पढ़ा लो, तब वो अगर बोल दे सही तो मान लो सही है। यह सुनकर वहां तुलसीदास जी गए और केशव केशव कहकर पुकारने लगे। तब केशव तत्काल वृक्ष के ऊपर से उतरकर प्रसन्न हो तुलसीदास जी के चरणों में गिरे। अब ये सुनकर बट वृक्ष के पास तुलसीदास जी गए, बोले केशव भैया आओ, आ जाओ। तो वो तो इंतजार करते, केशव भैया आ गए और तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम। और इनके पास इतनी शक्ति थी कि भूत प्रेत को भी बुलवा लेते थे। नहीं, भूत प्रेत को भी। अभी वो जब धुंधुकारी प्रेत बन रहा था, ये बोल रहा था, तो गोकर्ण जी ने कहा भैया आप कौन है? बोल नहीं सकता। उन्होंने अपने कमंडलू से जल निकाला, मंत्र मारकर उस पर छिटका, बोलने लगा। इतनी शक्ति हमारे मंत्रों में, भूत को भी बुला देते, प्रेत भी बोलने लग गया है? एक जल निकालकर मंत्र मारकर उस पर छिटका और बोलने लगे भैया मैं आपका भाई हूं, मैं अधोगति में भूत बन गया हूं। पूरा अपना वृतांत बताया। फिर नहीं, आज भी भूत बोलते हैं, है हमारे कमंडलू में अगर जल हो और वैसा मंत्र हो तो आज भी भूत बोलेंगे, है वो दूर नहीं, आज भी भूत बोलते हैं। तो यहां पर केशव को शुक्ला तुलसीदास आया और तुलसीदास जी के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया। है नाम मेरा उद्धार कर, ग्रंथ का उद्धार करो। किसी भी कुमति ने मेरा ग्रंथ नहीं वांछा, मैं बहुत रोक कर हार गया। यहाँ बात न सुनने के कारण कुमति कहा है। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा। तुलसीदास जी तो तुलसीदास जी है, उन्होंने जान रखा था कि तुलसीदास जी क्या है। तो उन्होंने कहा नाथ उद्धारो मोहिया, ग्रंथ सुधारो सोए। बोले मेरा पहले उद्धार करो, मैं भूत में हूं और जो रामचंद्रिका लिखा और भूत बन गया है, ऐसा कहते। बोले मैं भूत बन गया, मेरे को इस भूत योनि से उद्धार करो। हमारे ग्रंथ ऐसे है कि भूत योनि से उद्धार कर भी देते हैं। गोकर्ण जी ने 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण धुंधुकारी को सुनाया, तो केवल प्रेत की योनि से मुक्ति नहीं हुआ, वो चतुर्भुज रूप प्रकट होकर और भाई को धन्यवाद देते हुए विमान आया और विमान पर चढ़ कर गया। ऐसे नहीं कि उसको परिश्रम करना पड़ा, नहीं, विमान आए उसके पास। तो सोचो ग्रंथ हमारे कितने बहुमूल्य, कितने ताकतवर है। हम इसको एम्फोसिस नहीं देते, इनको इंपोर्टेंस नहीं देते ग्रंथ को, है ऐसे ऐसे ग्रंथ है हमारे। तो यहां पर उन्होंने कहा कि मेरे को अब
ग्रंथ बोले पहले मेरे को उद्धार करो फिर ग्रंथ को उद्धार करो। पहले मेरे को उद्धार करो, ग्रंथ को उद्धार करो। फिर कहा कि कुमती लोग मेरी बात नहीं सुनते। कुमती यानी जो मेरी बात नहीं सुने वो सब कुमती है ना। कोई तो सुनने वाला होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं ना वो रामचंद्रिका में राम जी के ही गुण का वर्णन तो हुआ होगा ना, ऐसे थोड़े कि वो नहीं होगा। उसी राम जी के गुणानुवाद होंगे ना। अब वो अपने लिए थोड़े सुधार कर, तो भगवान के लिए सुधार करना चाहता था ना। तो इसके लिए कोई जब सुनता नहीं रहा तो वो कहता ये सब कुमती के, क्योंकि मेरी बात ही नहीं सुनते। आगे देखिए क्या होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। हरे राम केशवदास पढ़ने लगे और तुलसीदास सुनकर प्रसन्न हो शुद्ध करने लगे। हाँ, तो ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी ने कहा कि लो भैया हमारे को तो हम पढ़कर आपको शुद्ध कर बता देंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने पुस्तक केशवदास जी को दिया, कहा कि तू पढ़, क्योंकि पढ़ने से तेरी मुक्ति भी हो जाएगी ना। नहीं, हम लोग
को चाहिए कि अपने जिंदे जी सब पूरा का पूरा काम कर लो। मरने के बाद कौन करता कौन नहीं करता और क्या क्या करता है क्या किसी को पता नहीं। मरने के बाद में हम सनातनी सब आर्य समाजी हो जाते नहीं, सब सनातनी हमने देख कई सनातनी आर्य समाजी हो गए और फिर किससे जाए पूछे। बच्चे कहते हैं कि देखो भैया हमारे पिताजी ने कहा था कि 3 दिन में क्रियाक्रम कर देना। अब पिताजी से कहां जाओगे पूछे, वो तो चला गया क्या पूछोगे। नहीं, इजी वे आउट। हम सनातनी हमने देखा, हम सब आर्य समाजी होते नहीं। हमारे पिताजी ने हमसे जाते जाते कहा था, जाते जाते कि 3 दिन में खत्म कर देना। तो इसके लिए हमारा ये गति ना हो, हम पहले से ही सब पूरा तैयार होकर बैठ जाए। कितने लोग तो ऐसे करते ना, जाते हैं गया जी में अपना पिंड दान वगैरह सब कुछ कर डालते हैं, सब कुछ। जैसे हम मर गए ना, मरने के बाद में जो हमारी क्रियाकर्म होती है ना, वो जिंदे जी जाकर सब अपना क्रियाकर्म कर जाते। वो श्रीमान पांडे जी, उसकी कोई बेटी नहीं, एक बेटी कोई बेटा नहीं था ना, उन्होंने पहले किया गया जी में गंगा जी में जहां जहां उसको जो करना ना सब कर आ गया। कहा कि अब नहीं करो करो किसी को परवाह नहीं, मैं अपना खुद कर आया। नहीं, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता एक बार इस तरफ से उस तरफ पढ़ लो, पढ़ो नहीं तो किसी से पढ़वा लो, सुन लो प्रेम से कि कहाँ है, कैसे है, क्या है, हमारे को क्या क्या करना चाहिए। नहीं, हम लास्ट मिनट तक लग रखते कि हमारे वाले हम चले जाएंगे तो करेंगे, कोई नहीं करेगा। और वो तो लग्गी से पिलाना ना, आप जिंदे जी उसमें अगर पढ़कर उसमें जो अर्थ है उस अर्थ को ले लिया और उस पर फॉलो किया तो बात ही बन गई ना। कितना डिफिकल्ट है भक्ति, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, हम लोग उसको बना दिए डिफिकल्ट। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं। यहां पे उन्होंने कहा कि आप पढ़ो, नहीं कहा कि ला मैं पढ़ लूं और आपका हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम सुख की खान श्री रामचंद्र जी का पढ़ो, बोले तुम पढ़ो मैं सुख रहा हूं। अब वो पढ़ रहा था और तुलसीदास जी उसको शुद्ध करते जा रहे थे, शुद्ध करते जाके हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, पूरा का पूरा शुद्ध करते जा रहे तुलसीदास जी। यहाँ पे देखिए जो तुलसीदास है और जो प्रेत आत्मा है, इन दोनों में बड़ा संबंध है। जब पहली बार प्रेत आत्मा से जब इनका तुलसीदास का जब भेंट हुआ, शुरू से तो भेंट हुआ था ना, शुरू से भेंट हुआ था, तो इनकी बड़ी दोस्ती है ऐसे। अभी यहाँ पे देखिए वो उस तरफ बैठा है, इस तरफ बैठा, वो पढ़ने को है ऐसे, और तुलसीदास है तो बड़े आराम से उसको सिद्धि कर रहे हैं। हाँ, और ऐसे नहीं कि मैं पढ़ दूं और आपको सिद्धि कर, आप पढ़ो। क्योंकि क्या होता है ना, जो पढ़ता है और जो, क्योंकि हम जब पढ़ते कोई चीज ना तो हम सुनते भी है, तो हमारा सुनना और पढ़ना सब आ जाता, और हम गुणते भी है ना। कोई अगर उधर से पढ़ रहा हो, हम सुन रहे हैं, तो हमारा ये जो मन है कभी कभी कहीं चला जाता, शरीर ये बैठा था, मन कहाँ कहाँ घूम कर आ जाता है, उसमें हमारे को पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका मन उसी में लगा रहता, इसके लिए उन्होंने कहा आप पढ़ो और मैं शुद्ध करता रहूंगा। जब रामचंद्रिका पूरी हो गई तब ही जय शब्द करके केशवदास प्रेत तत्व से मुक्त हुए। गोसाई जी नाभा के निकट प्रसन्न होकर गए, पंकज के समय पहुंचे। यहाँ पर जब जैसे पढ़ते पढ़ते पूरा जैसे एंड किया वैसे जय शब्द, रामचंद्र की जय, जय शब्द हुआ और केशवदास प्रेतत्व से विमुक्त हो गए। अब देखो, केवल रामचंद्र का खुद लिखा, खुद पढ़ा, भूत बन गया और उससे वो मुक्त हो गया। तो इजी वे आउट है हम लोगों का, बहुत सरल है। हम लोग बहुत
आज ही मैं श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहा था, उसमें कपिल भगवान माता से कहते हैं कि मैया हम लोग जब गर्भ में आते हैं ना, तो जब 6 या 7 महीना के होते हैं ना, तो हमारी पूरी पूरी स्मृति आ जाती है। स्मृति बोले करोड़ों जन्म की स्मृति आती है। एक जन्म के बोले करोड़ों जन्म की स्मृति आ जाती है कि हमने इस जन्म में ये की, इस जन्म में ये, इस जन्म में ये, इस जन्म में ये किया था। वो हम सुनकर उसमें हमारे को समझकर हम बहुत दुखी होते कि अरे मैंने इतने बड़े बड़े गफले किए, इतने बड़े बड़े। तो ये जो कर्म हमारे, हम एक जन्म में करोड़ों जन्म से हमारे पीछे पीछे चल रहे, कहीं ना कहीं हमको बोलना है कि नहीं भैया आप रुक जाओ, हम यहां से नया कर्म करेंगे। तो यहां पर तो मुक्त हो गया। और फिर तुलसीदास जी गोसाई जी वहां गए, नाभा जी जहां पंगत बैठाए हुए थे, और पंगत के समय ही गए। यानी जब पंगत होता ना, सब तरफ ऐसे लोग बैठते हैं और फिर उसमें पत्तल बांटते हैं, भोजन खिलाते हैं। तो पंगत के समय गया, जब वो बैठ ही रहे थे उस समय तुलसीदास जी जाते हैं। देखकर नाभा जी ने कुछ न कहा और अपने प्रेम के कारण उनकी मति मोहित हो रही थी। तुलसीदास पंकज को छोड़कर बैठे जहाँ नीचे पतल पड़ी थी। वहां साधुओं के उपनाह जूते पड़े थे, उन्हें पतल के नीचे धर सामान स्थान किया और महाप्रसन्न हो गोसाई जी जीवने बैठे। नाभा जी ने उनका यह भाव देखकर महाप्रसन्न हो हाथ पकड़ सुख पाया। अब वो तुलसीदास जी ऐसे बैठते बैठते चलेगा तो थोड़ा देर में आए होंगे, और ऐसे जगह बैठे थोड़ा ढलान थी, थोड़ा उबड़ खाबड़ था। तो जब पत्तल मिला तो कैसे, तो संतों की जूती पड़ी थी, तो 2-3 जूता रख के उसके ऊपर पत्तल रखा थे में, पत्तल सीधा हो तो उसमें से कुछ गिरे ना। जूतों पे जब उन्होंने पत्तल रखा तो नाभा जी ने देखा कि ये भगवान क्या आप कर रहे हो। तब उन्होंने उसको हाथ पकड़कर वो दूसरी जगह ले जाते कि आप यहाँ जूतों के ऊपर पत्तल रखकर भोजन करना चाहते हो। उन्हें पंगति के मध्यम में बिठाया और बार बार चरणों में सिर नवाया। कुछ दिन तक वहां गोस्वामी जी रहे और सत्संगति कर वहां सुख माना। फिर उसको वो हाथ पकड़कर पंगत के बीच में बैठा कि ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान शंकर जी का, राम जी का, सबका प्यारा है। बीच में बैठाया और फिर जहां भक्त होते वहां सत्संगी तो होती है ना, सत्संग ही होता है, नहीं तो और सत्संग छोड़कर और क्या कर सकते हैं। दुनिया की बात कितना करोगे आप, लेकिन दुनिया की बात कितना करो, सत्संग ही होना चाहिए, वही होता। तो यहाँ पर नाभा जी, तुलसीदास जी और कितने जो सत्संगी थे सब वहां रहकर, और बहुत दिन तक, बोले कुछ दिन तक रहकर वहां पर उन्होंने सत्संग किया। नाभा जी ने इनकी ऐसी उज्ज्वलमती देखकर भक्तों को सुमेरु शिरोमणि अपने भक्तमाल नाम ग्रंथ में लिखा। फिर व्रजमंडल की यात्रा करने को तुलसीदास जी के साथ प्रसन्न हो चले। और फिर अपने भक्तमाल में जब तुलसीदास जी के जीवन चरित्र लिख रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये भक्तों के सुमेरु है। सुमेरु ने सबसे पहाड़ जहां ऊपर, भक्त शिरोमणि, बोले भक्तों में जो कलयुग के भक्त है ना, उसमें कहा कि तुलसीदास जी भक्तों के सुमेरु है, यानी पूरा शिरोमणि है, सबसे टॉप, उसके बराबर नहीं। और फिर बोले ब्रज मंडल की यात्रा करने। तुलसीदास जी तो राम जी के भगत है ना, वो तो काशी में होनी चाहिए और अयोध्या में होनी चाहिए, लेकिन ये आज ब्रज की यात्रा करने जाते कि चलो हम ब्रज की यात्रा करते हैं। नाभा जी ने जो भक्तमाल में छपाया लिखा है सो मैं यह लिखता हूँ, श्रोतागण उसे समझे। जिन्होंने त्रेता में 100 करोड़ श्लोक में रामायण काव्य किया है, इसके एक अक्षर के पढ़ने से ब्रह्म हत्या जाती है, और भक्तों के सुख देने को फिर लीला का विस्तार किया। जो व्रत धारण किए श्री रामचंद्र जी के चरणों में रस में मत रहते हैं,
जिन्होंने संसार के पार करने को सुगम नौका रूप रामायण रची, वे ही कली के कुटिल जीवों के निस्तार हित वाल्मीकि ही तुलसीदास हुए हैं। तो छप्य में उन्होंने एक बड़ा सुंदर काव्य के तरह लिखा है कि त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण। त्रेता में वो काव्य का निबंध किए, काव्य पूरा कविता से उन्होंने पूरा बुक एक लिख दिया, और जिसका नाम रामायण, शतकोटि रामायण। एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। और रामायण के एक अक्षर उच्चारण से, एक अक्षर बोलने से ब्रह्म हत्या का परायण हो जाता है, ब्रह्म हत्या मिट जाती है। अब भक्तन सुख देन बहोरी लीला विस्तार। और भक्तों के सुख देने के लिए इन्होंने लीला का विस्तार किया। विस्तार मतलब पूरा डिटेल में गया, छोटा 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 भी छोड़ा नहीं, पूरा विस्तार कर दिया। रामचरण रस मत रहत अहनिशि व्रतधारी। और रामचरण जो रामायण पढ़ लेते हैं ना, वो रामचरणों के रस में मत रहते, रामचरण के रस में मत, यानी वो डूबे रहते, रामचरण के रस में डूबे रहते। नहीं, वो गुलाब जामुन कब अच्छा लगता है? चाशनी में जब चाशनी में डूबा रहे हैं ना, उसको डुबाओ ही नहीं और वैसे बना कर रख दो तो फीका लगेगा। नहीं, बिना चाशनी अलग अगर आप गुलाब जामुन खाओ तो फीका लगेगा। चाशनी में रस में है तब। ऐसे रामचरण रस मत रहत अहनिशि व्रतधारी। और उन्होंने व्रत रखा है कि हम रामचंद्र जी के रस में हमेशा डूबे ही रहेंगे, तब कहीं मिठास आती है। नहीं ऊपर ऊपर ऐसे केवल हो जाए, ऐसे नहीं, डूबना, इसमें डूबना है, रामचंद्र जी के रस में डूबना है। ऊपर ऊपर रहने से कुछ नहीं होता। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लायो। इस संसार रूपी महा सागर को पार करने के लिए एकदम सुंदर नौका लेकर आया। क्या नाव? क्या? रामचंद्र रामायण। इसमें बैठ लिया और आसानी से उतर गए। कली कुटिल जीव निस्तार हिम वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल जीवों का, यानी सबसे बेकार से बेकार जीवों का उद्धार करने के लिए वही वाल्मीकि जी, फिर तुलसीदास जी में। तुलसीदास जी ने 84 कोस व्रज की यात्रा की। राम कृष्ण में वेद भक्ति के कारण हृदय कोश में आनंद भर गया। ब्रज 84, तुलसीदास जी ब्रज 84 की यात्रा की। और राम कृष्ण में अभेद भक्ति, यानी राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वही राम वही कृष्ण, वही कृष्ण वही राम। कोई तत्व में कोई भेद नहीं है, नाम अलग अलग होना ना, लेकिन तत्व में कोई भेद नहीं है। तो और बोले हृदय में बड़ा आनंद है। ब्रज 84 जो पूरा जो ब्रज के किनारे 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 सब पूरा 40 दिन लगा कर आते हैं ना, उसको ब्रज 84 करते हैं। तो ब्रज 84 सब जगह जगह रुकते 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 वो किया। तो देखते आगे क्या होगा। बोलो श्री रामचंद्र की मंगल भवन मंगल
फिर जब वृंदावन में आए तब फिर जब वृंदावन में आए तब प्रत्येक घाट में स्नान किया, सब मंदिर के दर्शन किए और ज्ञान दूधरी में डेरा किया। हाँ, वृंदावन में आए व्रत 84 किया, फिर वृंदावन में आए जितने मंदिर का सबका उन्होंने दर्शन किया और एक ज्ञान गुदड़ी नाम की जगह थी, वहां पर उन्होंने जाकर डेरा किया। वहाँ एक परशुराम महंत रहते थे। वे कृष्ण के अनन्य उपासक थे। गोसाई जी की रीति उन्होंने देखकर सत्संगति की और बहुत प्रीति बढ़ी। वहां पर परशुराम जी नामक एक महंत था, वो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था और तुलसीदास जी वहीं पर रहते, तो इनके अब सत्संग होने लगा और सत्संग होने बड़ी प्रीति बढ़ी कि अच्छा हाँ वो भी भगवान के विषय में बोलते, ये भी भगवान की बड़ी प्रीति बढ़ी। तुलसीदास के सत्संग से नित्य नया प्रेम बढ़ने लगा। परशुराम के मंदिर में कृष्ण रूपी लक्ष्मीपति शोभित थे। वंचित लटुक काछे माथे पर मुकुट, हृदय में माला धारे, त्रिभंगी छवि किए, भक्तों की हृदय मोहने वाले राधा के समीप शोभित थे। परशुराम जी के मंदिर में राधा और कृष्ण के मूर्ति थे। त्रिभंग ललित ने तीनों जगह से टेढ़े थे, बनमाला पहने थे और राधा जी साथ में खड़ी थी और ये ही तुलसीदास जी इसी मंदिर में रहते थे और इसी का दर्शन करते थे। एक दिन वहाँ एक सब दिन के समान दर्शन करने को तुलसीदास जी गए।
उस समय परशुराम महंत ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब जो हो जाता सब परीक्षा लेना चाहते हैं। तो एक दिन बाद फिर आए दर्शन कर लिए तो इसकी परीक्षा लेगी, चलो देखिए इसमें कहां तक पहुंचा है। अब वो भी भगवान का, इनका ये भी भगवान। तो आज मैं बड़ा अच्छा सुन रहा था, बोले दो भगत अगर हो ना, दो भक्ति करने वाले हो ना, तो आपस में बनती नहीं, आपस में नहीं बनती, क्योंकि वो सोचता है कि हमसे आगे तो नहीं निकल रहा। और बोले अगर चार शराबी हो तो आपस में बिगाड़ नहीं होती, उनमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो रात के जब पिएंगे तो हाथ जोड़ के बोले भैया तुम तो भाई है भाई, वो गिरे उठेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। क्यों बोले ऐसे? क्योंकि जो मान है ना, मान हम केवल हम चाहते हैं कि मेरे को मान नहीं, और अपमान कोई अकेला नहीं चाहता कि चलो हमारे को मिल रहा है ना, हमारे साथ बोले उभी रहा, हमारे साथ उभी रहा। हम लोग सब ढेर दिन पीता रहे। यानी अपमान वो सारे लोग लेना चाहेंगे, मान केवल एक ही लेना चाहेगा। वहीं पर यहां पर है, अब इसको क्या जरूरत थी, इतना दिन से सत्संग कर रहा था नहीं, तो अब उसको परीक्षा लेने की है कि चलो हम इसकी परीक्षा ले, देखिए इनमें कौन बड़ा, मैं बड़ा हूं कि वो बड़ा है। लेकिन आगे जो यहाँ आया ना, हाँ। कि राम कृष्ण में अभेद भक्ति के कारण हृदय कोश में आनंद भर गया। हाँ। तो उनका वो क्लियर रहा कि राम कृष्ण में अभेद भक्ति वो कर रहे थे। ये किसका? ये तुलसीदास जी का। हाँ, मतलब ये टेस्ट तुलसीदास भी करेंगे ना अभी यहाँ पर। हाँ। परशुराम जी। हाँ। तो वहां पर उनकी अभेद भक्ति, मतलब वो अपने अनन्य अपने रामचंद्र जी है। हाँ। लेकिन ये जो बोलेगा कि भगवान श्री कृष्ण के सामने तुम प्रणाम तभी करो जब ये राम बन जाए, तो वो सोचेंगे कि अरे मेरे में तो अभेद भक्ति पहले से है। सही। मतलब ये व्यक्ति को पहले से, कभी भी आप भजन कहीं पे भी करो तो ये पहले भेद, जब तक भेद है आप भजन कभी नहीं कर पाओ, क्योंकि आप सब में पहले तो भेद ही देखोगे। सही। तो यहाँ पहले कहते हैं सिया रामो मैं सब जगह जानी कर रहा हूँ प्रणाम जोरी, पहले यहाँ बात ही वहां शुरू होती है। तो तुलसीदास जी में तो अभेद भक्ति थी ही पहले से, लेकिन इसको नहीं मालूम है, फिर टेस्ट करना चाहते कि देखते हैं इसमें क्या। हाँ, तुलसीदास जी ने पहले कह दिया कि मेरा तो अभेद है, अब तक तुम टेस्ट करना चाहते हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। लेकिन वो जानते थे ना, क्योंकि वो अभेद पहले से वो क्लियर है। वो तो इसीलिए वो वृंदावन गए, व्रत 84 किया। अगर वो अभेद भक्ति नहीं होती तो जाता अयोध्या में करता, काशी में करता, वृंदावन में क्यों आया? और सत्संग कर रहा है, वो मंदिरों में जाता, कृष्ण और राधा के वो चरणों में गिरता, तो ये तो अभेद भक्ति है ना। नहीं, अब ये उसकी परीक्षा लेना चाहता है कि अब क्या क्या आगे देखेंगे, क्या बोलते परीक्षा लेंगे। यहाँ पे देखिए जो वृंदावन है वो कृष्ण और राधा का जगह है ना। कृष्ण और राधा के जगह तुलसीदास वहाँ पे है, तो क्या करेंगे? उनमें तो अभेद भक्ति है ना। जब तुलसीदास जी दंडवत करने लगे तब महंत ने कहा, पहले मेरे वचन कुछ सुन लो, फिर पीछे दंडवत करना। सब कोई अपने अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, पर परशुराम कहते हैं कि बिना इष्ट के जो नमन करता है वह मूर्ख है। यहाँ पर परशुराम जी ने उससे कहा कि भाई भैया प्रणाम करने से पहले हमारी बात सुन लो। बोले सब अपन इष्ट के प्रणाम करो, जो अपने इष्ट के बगैर दूसरों को प्रणाम करता वो मूर्ख है। अब क्या बात बोल दिया उन्होंने? जब आप सिया राम में सब जग जाने, तो शंकर जी हो, राम जी हो, दुर्गा हो, हनुमान हो, क्या सब एक है, सब एक समान। अभी बड़ा फनी थी वो, अभी दिशा घर पर, तो वो गणपति जी को हाई फाइव देती ना। बाहरे हम लोग गया तो बाहरे एक ऐसे गोला सा था, और उसके आगे ऐसे लगा था, वो जो मीठा बॉक्स के बगल में रहता है, गैस वाला जो ऐसे राउंड सा होता ना, वो ऐसे लगा होता। वो जाकर उसको मारते, बोले पप्पा। मैं कहा ऐसा दृष्टि सबकी हो जाए क्यों? वो जाकर उसको हाई फाइव कर दिया, बोले पप्पा। ये पप्पा का हो गया।
बहुत अच्छा। अब वो राधा दोनों थे, वो जाकर उसको हाई फाइव करते, बोले बप्पा। और देखने में से गोला सा होता और उसके आगे ऐसे होता है ना, एकदम लगता है बप्पा। ये जाकर वो उसको बप्पा कर दिया हाई फाइव। परशुराम के वचन सुन मन में प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी का ध्यान धर तुलसीदास जी बोले, हे नाथ, आज की छवि क्या कहूँ, हे नाथ, आज की छवि क्या कहूँ, भले बने हो, परंतु जब धनुष बाण हाथ में धरोगे तभी तुलसीदास का मस्तक नवेगा। इस बात में संदेह है कि जो गोस्वामी सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी, ऐसा कहते हैं तो उनका कृष्ण के निमित्त हट करना संभव नहीं। हाँ, राम रूप के ध्यान से प्रणाम किया, भगवान ने उनमें प्रेम अनुसार दर्शन किया। यहाँ दोहा गोसाई जी कृति विधित नहीं होता। तो कहा, तुलसीदास जी ने कहा, वो भगवान कृष्ण को देख के ना, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ। बोले रघुनाथ जी आज तो बड़े डिफरेंट आप बने हुए हो, ये क्या? तुलसी मस्तक जम नवे, धरो धनुष सरबान। बोले आप बोले मैं आपके चरणों में तब नवाऊंगा जब आप अपने मुरली को हटाकर धनुष बाण रख लोगे तब। मुरली लकुट दुराय के धर्यो धनुष सर हाथ। मुरली लकुट बोले दुराय दिस। और कलयुग की बात है, मूर्ति भी ऐसे करती है हमारे को हमारी मूर्ति भी बोलती है, मूर्ति भी हिलती है। वो कई बार मैंने वो कथा कहा कि एक भक्त था ना, कि वो बाहर बैठा रहता, अंदर नहीं जाता। वो कहता कि भगवान राम मेरा शिष्य है, मैं उसके साथ सामने नहीं जाऊंगा। सीता मैया, सीता राम के मंदिर में सीता और राम जी का वो बाहर बैठा। तो लोगों ने कहा कि ये पागल है, जाता कभी जाता नहीं, केवल ये ढोंग करता बैठकर, कहता कि हमारा शिष्य। एक दिन पकड़कर जबरन लेकर आ रहे हैं, कलयुग की बात है, जबरन लेकर आ रहे थे। और उन्होंने आते थे कह दिया, राम जी देख लेना, ये लोग मेरे को जबरन लेकर आए, आप समझ जाना। जब आए तो राम जी का सिर ऐसे नीचे झुक गया, मूर्ति का सिर नीचे। सीता मैया ऐसे सिर घूंघट आ गया कि गुरु जी पधार रहे। हम जिस भाव से भगवान को चाहते हैं ना, भगवान उस भाव बन जाते हैं। प्रॉब्लम है कि हम उस तरह से उनको चाहते नहीं जिस तरह से हमारे को चाहना चाहिए। हम भी थोड़ा चाह लेते, बस ये भी वो उस तरह से चाहना चाहिए कि जिस तरह से वो हमारे को चाहे, हम उसको चाहे। यहां पर मुरली लकुट दुराई के धरे हो धनुष सर हाथ। मुरली हटा दिया, भगवान धनुष बाण रख लिए। तुलसी लखी रुचि दास की, नाथ भयो रघुनाथ। अपने जो दास की रुचि कि मैं कृष्ण से राम बन जाऊं, तो वो कृष्ण से राम जी बन गए। बोलो सियावर राम। परशुराम जी वहां होते हैं, वो देखना चाहते होंगे कि ये चमत्कार होता है कि नहीं। हाँ। भगवान ने करके दिखा दिया ना। ये क्या बात है कि वो तो उनके लिए क्या बात है भगवान के लिए कुछ करना। तुलसीदास जो परशुराम है वही तो देखना चाहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह प्रत्यक्ष लभ्यो धनुकारा, वृंदावन माध्यो जयकारा। परशुराम तुलसी पद गयो, धन्य धन्य कहिया।
सब लोगों ने यह प्रत्यक्ष देखा ही तो वृंदावन में जय जयकार मच गया। परशुराम ने तुलसीदास के चरण पकड़ लिए और धन्य धन्य कहकर महा आनंद पाया। तो सबके समक्ष में, क्योंकि लोग मंदिर में भरे होते हैं ना, सबके समक्ष में जब कृष्ण जी ने अपना बांसुरी रखकर और धनुष बाण धर लिया तो सब तरफ जय जयकार हुए। बोलो राम रघुवीर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब तरफ जय जयकार मच गया। अब परशुराम जी तुलसीदास जी के जाकर पद गए, पकड़ लिया। और ये भी जानो भगवान की ही वो भक्ति का ही प्रताप है ना, नहीं? ये भी एक दिखाने के लिए कि भगवान की भक्ति का प्रताप है कि भगत के सामने भगवान क्या नहीं कर सकते। नहीं, आप अगर धनुष बाण मांगो हम धनुष बाण लेकर खड़े, मुरली मांगो मुरली, आप अगर हमारे को त्रिशूल चाहिए तो हम त्रिशूल लेकर खड़े। क्या चाहिए, जो चाहिए आप, जैसी जाकी भावना, जैसी जिसकी भावना मैं वैसे बन जाता हूं। तो भगवान हो गए, सब जय जयकार करने लगे और धन्य धन्य कई आनंद ले, सब धन्य धन्य की वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या एक कन्हैया ही राम बन गया और राम फिर कन्हैया ही। ज्ञान गुदड़ी में नारायण की कथा सदा होती थी। एक दिन प्रसन्नता से गोसाई जी सुनने गए। वहां सब संत महंतों को देखा कि कोई संत गद्दी पर और कोई महंत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। इन्हें भी गद्दी पर बैठाने लगे, परंतु तुलसीदास जी प्रेम से पृथ्वी पर बैठ गए। एक बार ऐसे गए कथा सुनने के लिए, तो कथा में लोग ऊपर ऊपर गद्दी पर खूब बैठे थे और इसको बोला कि आओ आओ आप बैठ जाओ। कोई गद्दी पर बैठा, कोई कहाँ ऐसे कहा क्या, तो ये जाकर धरती पर बैठ गए, पृथ्वी पर बैठ गए। और फिर क्या होता देखिए।
तब गोसाई जी ने कथा सुनने के दोष सबको सुनाकर कहे, जो कथा सुनते पान खाते हैं उन्हें नरक में मल भक्षण करना पड़ता है। हाँ, बोले देख लो कि कथा सुनने का नियम भी है। कथा सुनते वक्त जो पान खाते हैं वो बोले नरक में मल भक्षण करते हैं, विष्ठा जाकर नंबर 2 खाएंगे फिर, क्योंकि पान यहाँ पर कथा सुनकर आप पान खाते हो नहीं तो नरकों में जाकर मल भक्षण करना पड़ेगा। तो जहां तक हो सके हम लोग तो कोई खाते हैं, अगर कोई खाए तो उसके सुना देना कि देखो ये नियम है। जो कथा सुनने में सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं वे पापी अर्जुन के पेड़ होते हैं। जो बिना प्रणाम किए कथा सुनते हैं वो पापी विष वृक्ष हो जाते हैं। जो उच्च सिंहासन पर बैठते हैं बोले वो अर्जुन के पेड़ हो जाते हैं, और जो कथा में आते हैं प्रणाम नहीं करते, कथा में जाओ सबसे पहले जाओ ठाकुर जी को प्रणाम करो, राम जोहार सबसे कर लो, तब ठाकुर जी को प्रणाम करो। तो मतलब कि हम सबको इम्पोर्टेंस सबको देते तब हम ठाकुर जी को करते। आओ सीधा जाओ ठाकुर जी को, क्योंकि उसी के लिए आते हो ना, आप ठाकुर जी के लिए आते हो। ठाकुर जी को पूरा प्रणाम कर लिया, उन पर फूल वगैरह चढ़ा दिया, तब सबको बोले भैया सबके राम राम, तब फिर जाओ मिलो जी। आओ सेम टाइम फेस थिंग ठाकुर जी को प्रणाम करो। वही कहते हैं कथा सुनते अगर नहीं वो करोगे तो पापी वृक्ष विष वृक्ष हो जाते हैं, विष वृक्ष हो जाते हैं। जो कथा सुनने में सोते हैं वे अभिमानी अजगर होते हैं। जो वांचने वाले के आसन के समान आसन पर बैठते हैं उन्हें गुरु द्वारा भोग का पातक लगता है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कथा सुनते जो सोवत प्राणी, कथा सुनने में नींद लग जाती, इतना प्यारा धुन से गाते हैं, इतना राग होता है, और यहीं पर आकर थकान जस्ती लगती कि आप आकर तो कथा सुनते समय जो बोले सो जाते हैं वो क्या होते हैं? अजगर होते हैं। अजगर यानी अजगर एक जगह बैठा रहता, वो चलता फिरता नहीं है, वो मुंह खोलकर वो खींचता है, जो प्रे जो भी उसके भोजन जाता तो सांस खींचता और उसके अंदर में हल जाते हैं, अजगर उसी का आराम से। तो हम लोग जहां तक हो सके सोए नहीं, और कोई सो रहा तो उसको बोलो भैया थोड़ा टिप कर दो भैया, अजगर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कथा में सूतना। और अगर नींद आए तो खड़ा होकर चल पड़ो, कहीं पर जाओ, थोड़ा घूम। अभी घर पर अगर हम है घर पर अगर हम कथा पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, रिलैक्स हो जाती है ना। नींद इसलिए आती क्योंकि हम रिलैक्स हो गए। रिलैक्स किसलिए कि हमारी जितनी चिंताएं हैं, संसार की चिंता सब खत्म हो जाती है ना। हमारे को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि अगर आप संसार के विषय में खूब सोचोगे और सोने जाओगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। स्ट्रेस में अगर आपको सोए जाओ तो आपको नींद। कथा में हम लोग आते तो एकदम निश्चिंत हो जाते, स्ट्रेस फ्री। जब स्ट्रेस फ्री हो जाते तब हमारे को नींद लगती है। तो कुछ उपाय ऐसे करो में कि हम लोगों को नींद नहीं आए, नहीं तो अजगर बनने के बोले ते अजगर होवे अभिमानी। कथा में जो सुनते सोते हैं वो अभिमानी बोले अजगर जाकर बनते हैं। और बोले जो वाचक के आसन के समान बैठते हो गुरु तुल्य पाप फल पाते हैं। वाचक जो कहता है उसके समान अगर बैठते हैं ना तो गुरु तुल्य उसका होता है। तो देख लो तो गुरु तुल्य पातक लगता है। जो पाप हारिणी मनमोहिनी नारायण की कथा की निंदा करते हैं, हे वे 100 जन्म तक दुखदायी शान होते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, जो राम जी की कथा का, नारायण की कथा का, कृष्ण की कथा, किसी की कथा का निंदा करते हैं
कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो क्या बनते हैं? 100 जन्म तक श्वान होते हैं। श्वान, श्वान मतलब कुत्ता। बहु 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 बहु। यहाँ पर जैसे हम लोग कथा सुनकर जो बहु 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 करते हैं ना, कथा सुनकर कोई झूठे झूठे बहु 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 करता, अपने आप को दिखाता है कि हम सब जानते हैं, तो मरने के बाद में कुत्ता बनता हो, वही गली गली में जाकर बोलेगा बहु बहु बहु। बोलो सिया रामचंद्र की जय।